कह रहा है कि क्रांति कोण के लिए, कौन सा कोण कह रहा है? तो क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्कर में स्याही कैसे कम है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 19 डिग्री। तो चलिए हमने क्वेश्चन कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान होता है। फटाफट क्वेश्चन कीजिएगा और फटाफट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा विद्यार्थियों। फटाफट क्वेश्चन कीजिए और इसका जवाब आप दीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 19 डिग्री। तो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर जो है आया है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर विद्यार्थियों। कैसे? देखिए क्रांतिक जो कोण होता है वो 90 डिग्री के समतुल्य होता है, ठीक है ना। तो उसका जो अपवर्तन कोण होगा वो क्या होगा? तो 90 डिग्री ही होगा। तो आपका जो आंसर होगा, राइट आंसर वो होगा 19 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 20 मीटर। तो आपका क्वेश्चन लिखा जा चुका है, आप ध्यान से देखिए। आपका जो प्रश्न है वो कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस में रिलेशन बताया जा चुका है, ठीक है विद्यार्थियों। वक्रता त्रिज्या और जो फोकस होता है उसमें आपको रिलेशन बताया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से बोर्ड पर, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है R इक्वल टू होता है 2F, तो F इक्वल टू क्या होता है R/2। R का वैल्यू आपको पता है कितना है? तो 40/2 और 40 तो 20 तो ना क्या हो गया। आप देखिएगा आपका वक्रता त्रिज्या क्या है? 40 सेंटीमीटर है। आपका ऑप्शन एक ही जैसा होगा, क्या है? 20 सेंटीमीटर भी है और 20 मीटर भी है। किस पर क्लिक कीजिएगा? तो ये सेंटीमीटर में है, तो आपका आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा ना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों? तो सी होगा। क्या होगा? सी, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, ठीक है ना, एफ इक्वल टू होता है फोकस, जो फोकस की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस की आधी होती है। तो हमने फोकस ज्ञात करने के लिए R इक्वल टू 2F का यूज किया और वहां से हमने F ज्ञात कर, तो F इक्वल टू क्या हो गया? R/2 हो गया। R का वैल्यू 40/2 कटअप किए तो 20 हो गया। आपका वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो आपका फोकस किस में आएगा? तो सेंटीमीटर में ही होगा। तो 20 सेंटीमीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर गाड़ी के
चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है अवतल, ऑप्शन नंबर डी है तीनों। फटाफट क्वेश्चन कीजिएगा और जवाब दीजिएगा जाकर कमेंट बॉक्स में। मोटर गाड़ी के चालक जो होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? ठीक है विद्यार्थियों, आपका जो क्वेश्चन है उसको हमने बोर्ड पकड़ दिया है कि मोटर गाड़ी का जो चालक होता है उसके सामने का दर्पण किस प्रकार का होता है। आपको जवाब का ऑप्शन नंबर ए है समतल। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का क्या सीधा प्रतिबिंब बनता है, जैसा होगा वैसा ही, उतना ही, ठीक है। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? चौड़ा होता है, ठीक है ना, जिससे वह क्या पीछे की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। तो मोटर गाड़ी का जो चालक होता है उसके सामने का जो दर्पण होता है वो क्या होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप इसका जवाब फटाफट दीजिए। सारे प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है किस तरह का है उसका हम लोग कर रहे हैं विद्यार्थियों। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त हो? ऑप्शन नंबर ए है एफ पर, ऑप्शन नंबर बी है एफ एवं पी के बीच, ऑप्शन नंबर सी है पी एवं सी के बीच, ऑप्शन नंबर डी है सी पर। चलिए क्वेश्चन फटाफट कीजिएगा। आपका क्वेश्चन जो है वो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर ए है एफ फोकस, ऑप्शन नंबर बी है फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर सी है पी एवं सी के बीच यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र सी के बीच, ऑप्शन नंबर डी है सी पर। फटाफट क्वेश्चन कीजिएगा, जवाब दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में जाकर। नोट कर लिए होंगे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त हो। अर्थात हमसे पूछा जा रहा है कि जो जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर का बिंब है तो प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए? तो 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, आपने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम बिंब को वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र सी पर। देखिए कहीं आपको दिख रहा है सी पे? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा? तो हम जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त होगा?
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी पर ही बनता है और समान साइज का बनता है। यहां तक नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई होती है, लेंस की शक्ति की इकाई होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेंस की शक्ति होती है P = 1/f होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। चलिए हमने क्वेश्चन कर दिया है कि लेंस की शक्ति जो होती है उसकी इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है डायोप्टर और ऑप्शन नंबर डी है वो कह रहा है कि कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। इसका क्या होना चाहिए। आपको पढ़ाया जा चुका है लेंस की क्षमता, उसमें आपको बताया गया था कि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस का व्युत्क्रम होती है। P = होता है 1/f और लेंस की क्षमता क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर। देखिए कहीं आपको डाईऑप्टर दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जवाब। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा आप इसे। लेंस की जो शक्ति होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है और 1D = होता है 1 मीटर। ठीक है ना विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है।